बुद्ध मांसाहारी नहीं थे और बुद्ध चाहते नहीं थे कभी कि भिक्षु मांसाहारी हो। एक भिक्षु भोजन मांगने गया, आकाश मूल के एक चील के मुंह से एक मांस का टुकड़ा उसके भिक्षा पात्र में गिर गया। संयोग की बात। वो बड़ा मुश्किल में पड़ा क्योंकि नियम था बुद्ध का कि जो भी लोग भिक्षा पात्र में डाल दें उसको बिना चुनाव के भिक्षु को स्वीकार कर लेना चाहिए। और नियम अच्छा था, नहीं तो मिठाइयाँ भिक्षु चुन लेंगे, साग सब्जी रूखा सूखा फेंक देंगे। चुनाव नहीं करना है, जो भी भिक्षा पात्र में पड़ जाए, चार से घरों से जो भी मिल जाए वो सबको वैसे ही स्वीकार कर लेना। इस भिक्षु पे तो बड़ी मुश्किल हुई, ये जो मांस का टुकड़ा गिर गया इस पर नियम लागू होगा कि नहीं, इसको स्वीकार करना है कि नहीं। वो आया, उसने बुद्ध को संघ ने पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे भिक्षा पात्र में एक मांस का टुकड़ा गिर गया है, नियम के हिसाब से इसे मैं खाऊं या फेंक दूं। बुद्ध चुप रहे थोड़ी देर, उन्होंने सोचा उन्होंने कि अगर मैं कहूं कि इसे फेंक दो तो एक व्यवस्था मिल जाएगी सदा के लिए कि भिक्षु निर्णय कर सकता है कुछ चीजें छोड़ने का। अभी तो मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, और ये नियम सदा के लिए हो जाएगा तो मुसीबत होगी। भिक्षु मिठाइयाँ खा लेंगे, साग सब्जियाँ अच्छी पूरियाँ ले लेंगे, बाकी जो है फेंक देंगे, उससे भोजन की भी हानि होगी और भिक्षु स्वार्थ की तरफ लोलुपता से बढ़ेगा। फिर बुद्ध ने सोचा, और ये मांस का टुकड़ा जो गिर गया है चीली के मुंह से, ये कोई रोज घटने वाली घटना नहीं, ये कोई फिर दोबारा घटेगी इसका भी कोई कारण नहीं, इसलिए उचित यही है कि नियम न तोड़ा जाए। और उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, चील रोज रोज मांस के टुकड़े नहीं गिराएंगी, जो भी भिक्षा पात्र में आ जाए उसे ले लो। मांसाहार इस तरह शुरू हुआ। फिर बुद्ध ने कहा कि मार के खाना हिंसा है, मरा हुआ जानवर हो उसके मांसाहार में कोई हिंसा नहीं। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मारने में हिंसा है। कोई जानवर मर ही गया, उसके मांसाहार में क्या हिंसा है, कोई हिंसा नहीं।